दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उन कॉमन मिस्टेक के ऊपर बात करने वाले हैं जो आमतौर पे आईएएस एस्पिरेंट कमिट करते हैं। तो ये जो भी आज की वीडियो रहने वाली है ये सभी स्टूडेंट को काफी हेल्प पहुंचाएगी। तो हम लोग देख लेते हैं कुछ इररिलेवेंट मैटर्स हैं जो हम लोग क्वेश्चन पेपर जो हमें मिलता है, जो हमारा आंसर शीट होता है, उस पे हम लोग ये चीजें ना लिखें। पहली चीज है कि जब भी आपको जो आंसर बुकलेट मिला हुआ है तो आप देखिए कुछ इस तरीके का उसका फेस होता है जहां पे आपको एग्जामिनेशन का नाम लिखना रहता है, आपका मीडियम लिखना रहता है और इसके ऊपर जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि 786 जो कि एक जो भी इस्लाम को मानने वाले होते हैं उनके लिए एक बहुत ही ये होली नंबर होता है जिनको वो यहाँ पे राइट कर दिए हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे तो चाहे किसी भी धर्म का सिंबल क्यों ना हो, आपको इस तरीके से यहाँ पे नहीं लिखना है। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए तो सारे धर्म से रिलेटेड जो है वो यहाँ पे आपको चीजें मिल गई हैं कि ये आपको नहीं करनी है ना। आपने जो उत्तर पुस्तिका है उस पे ये आपको नहीं लिखना है, ये पूरे एरिया में कहीं पर भी नहीं लिखना है। फर्स्ट कॉमन मिस्टेक तो ये तो आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो नहीं करनी है। अब सेकेंड कॉमन मिस्टेक देखते हैं। जब हमें पेपर मिलता है ना, जो हमारी आंसर बुकलेट होती है, तो इधर कुछ एरिया होता है और इधर कुछ एरिया होता है। इन एरियाज में कुछ भी नहीं लिखना रहता है। कई बार क्या होता है कि हम कोई पॉइंट लिख रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, और उसका नंबर जो है वो यहाँ पे दे देते थे, यहाँ ये जो लाइनिंग छोड़ी गई है इसके इधर, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। ये करेंगे तो ये इररिलेवेंट मैटर हो जाएगा और इससे काफी निगेटिव इंपैक्ट जो है वो आपके एग्जामिनेशन के ऊपर पड़ता है। तो ये चीजें नहीं करनी है, इस साइड भी नहीं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके से जो है वो बताया गया है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का जो है वो आपको नहीं लिखना है, ना ही राइट साइड में ना ही लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके के जो मैटर हैं वो आपको नहीं लिखने हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आप अनअकैडमी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। आप सभी को पता है कि अनअकैडमी के अलग अलग तरीके के कोर्स जो हैं वो चल रहे हैं और कुछ नए बैचेज जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं 19 फरवरी से, जो कि आपकी यूपीएससी की कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन कराई जाएगी 2022 और 2023 के लिए। तो अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा और ये जो ऑफर है वो केवल वैलिड रहेगा 19 फरवरी तक, ठीक है। तो इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर आप उठाना चाहते हैं, एडिशनल बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो आप इन कोड को यूज करिए जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। चाहे आप प्लस कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करें या आइकॉनिक कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करें, आप दोनों ही तरह के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और ये ऑफर जो है वो दोनों तरीके के कोर्स पे जो है वो अवेलेबल है। आप 1 ईयर और 1.5 ईयर और 2 ईयर्स के लिए कोर्सेज चल रहे हैं, तो इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको किसी भी तरीके की अगर क्वेरी रह जाती है इन कोर्सेज से रिलेटेड या इन ऑफर से रिलेटेड, तो ये नंबर है यहाँ पे, इस नंबर पे कॉल करके आप बैचेस से रिलेटेड जानकारी जो है वो ले सकते हैं। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये अब दूसरी मिस्टेक देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एग्जामिनेशन का नाम लिखना था, है ना, जैसे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, यहाँ पे कैंडिडेट ने अपना नाम लिख रखा है, तो ये नहीं करना है, ठीक है। इसके साथ आप यहाँ पे देखेंगे उसी नाम की जगह पे हमें एग्जामिनेशन का नाम लिखना था, वहां पे कैंडिडेट ने रोल नंबर लिख दिया है, तो ये भी गलत है, ऐसा भी आप नहीं करेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मीडियम लिखना था कि आपकी मीडियम इंग्लिश है या हिंदी है, यहाँ पे कैंडिडेट ने रोल नंबर लिख दिया है, तो ये भी गलत है, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे नाम आपने लिख दिया, इसको कट किया, तब भी ये विजुअल है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ मिस्टेक हैं जो आपको आमतौर पे नहीं करने चाहिए और ये जो कॉमन मिस्टेक है वो हो जाते हैं कैंडिडेट के द्वारा। तो इसका यहाँ पे ये यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, परीक्षक के हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनर्स, और यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसने अपना नाम लिख दिया है, तो ये इररिलेवेंट मैटर हो जाएगा। तो यहां इस तरीके की गलती जो है वो आपको कमेंटमेंट नहीं करनी है। फिर आगे देखिए,
यहाँ पे जैसे ये पूरा एरिया होता है जिस एरिया में आपको अपने आंसर जो है वो लिखने होते हैं। अब यहाँ पे आपने अपना आंसर लिखा, आपने कुछ लेटर वगैरह लिखा यहाँ पे, और फिर आपने यहाँ पे डाला योर सिंसियरली विनीत और विनीत कुमार। ठीक है, तो ये आपको यहाँ नहीं लिखना है, ये आपको यहाँ लिखना है, इस वाले एरिया। ठीक है, तो ये कमिटमेंट जो है वो आपको नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर राइटिंग ये है, आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या करा गया है, यहाँ पे इस चीज को समझिएगा, यहाँ पे इंग्लिश है और यहाँ पे हिंदी है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है ना कि आपने जो भी मीडियम सेलेक्ट करा है आप उसी एक मीडियम में लिखेंगे, आप मिक्स करके नहीं लिख सकते, है ना। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा, एग्जामिनर आपका कॉपी जो है वो चेक नहीं करेगा। दूसरी बात कि आधे आप पेन से लिख रहे हैं, आधे पेंसिल से लिख रहे हैं, तब भी एग्जामिनर उसको चेक नहीं करेगा, ये इररिलेवेंट मैटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप एग्जामिनर से अपील नहीं कर सकते हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। यहां पे मैडम सर प्लीज दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, कि दया करके ये चीजें इस दया के भाव से चेक किया जाए, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। ठीक है, वही चीज जो है वो यहाँ पे हिंदी में लिखी गई है कि सहानुभूति पूर्वक जो है वो जांच करी है, तो ऐसा जो अगर आप ये कर रहे हैं तो ये इररिलेवेंट हो जाता है, इस तरीके की उम्मीद आपसे नहीं की जाती है। यहाँ पे आई बेग यू टू कंसीडर आंसर सिंपैथेटिकली, इस तरीके से आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये आप करेंगे तो ये इररिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, मैं आपसे विनती करता हूं या करती हूं कि उत्तरों की जांच सहानुभूतिपूर्वक की जाए, तो ये करना इररिलेवेंट है, आप ऐसा ना करें। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जो आमतौर पे जो कैंडिडेट है वो करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बैड या इलीगल हैंडराइटिंग है ना। अब यहाँ पे बैड क्यों बोला गया है इस तरीके से, अब यहाँ पे देखिए ये वाली जो हैंड राइटिंग है, इसमें एग्जामिनर क्या पढ़ लेगा, क्या दिख रहा है इसमें, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये बिल्कुल पूरा ही इररिलेवेंट हो जाता है कि आपने लिखा क्या भाई। ये सिंपल सी बात है कि ऐसा आप लिखेंगे तो कॉपी चेक नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आपकी आंसर जो है वो विजुअल होना चाहिए, साफ होना चाहिए। दूसरी चीज, कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है उस पे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर दिया गया, कट कर दिया गया है, फिर से यहाँ पे जो है वो उसका आंसर लिखा गया, डी लिखा गया, यहाँ पे डी को कट करके सी लिख दिया गया क्वेश्चन खुद से, और फिर उसको सॉल्व करें, ये इररिलेवेंट हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कट करने के लिए या कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है तो उसको कट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरे नंबर एग्जांपल देखिए, ये जो साइड वाला रफ एरिया है, हमने यहाँ पे रफ एरिया नहीं कहेंगे इसको, ये हमें छोड़ देना है, ये स्पेस वाला एरिया। तो यहाँ पे हमें कोई भी चीज नहीं लिखना रहता है, लेकिन फिर भी कई लोग क्या करते हैं कि किसी न किसी तरीके का सिंबल बना देते हैं। तो किसी भी तरीके का सिंबल अगर बनाते हैं तो वो इररिलेवेंट है। अब ये देखिए, ये जो सिंबल है या फिर आप इसको डायग्राम कहिए, ये इररिलेवेंट है, इसमें क्या मैटर दिख रहा है आपको, तो इररिलेवेंट जो आपके सिंबल्स हैं या डायग्राम है वो नहीं बनाने हैं, वही डायग्राम बनाने हैं जो रिलेवेंट हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपका पूरा ही एरिया जो है वो आपके लिखने के लिए है, लेकिन यहाँ पे इररिलेवेंट डायग्राम बनाया गया है जो कि सही नहीं है, ये कंसीडर नहीं किया जाएगा इसको, तो ये इररिलेवेंट माना जाएगा। अब करेक्ट कैसे आप लिख सकते हैं, पेज को कैसे भर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, ये एग्जामिनेशन का नाम पूछ रहा है, तो सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन यहाँ पे 2018 है, तो अगर आप 2022 में बढ़ेंगे तो आप लिखेंगे 2022। मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये मान लीजिए निबंध का पेपर है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपना रोल नंबर भरिए, तो यहाँ पे आप रोल नंबर डालिए, यहाँ पे कहा जा रहा है एग्जामिनेशन का नाम लिखिए, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन का नाम लिखिए। और इस तरीके से क्या होता है ना कि ये आपका सही तरीका हुआ किसी भी चीज को लिखने का। ठीक है, और करेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए ये क्वेश्चन आप लिखना चाह रहे थे, आपने ये क्वेश्चन लिखा, लेकिन आपको लगा कि यार ये क्वेश्चन ना मेरे को अटेम्प्ट नहीं करना था, मेरे को कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, क्योंकि इसमें थोड़ी सी लिखने के बाद आपको ये पता चल रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन को ना मैं अच्छे से नहीं लिख सकता, हो सकता है कि जो 7 का C नंबर क्वेश्चन है वो मैं अच्छे से लिखूं। तो यहाँ पे आपको सिंबल से ये गोला करना है, यहाँ पे लिख देना है कैंसिल। ठीक है, तो ये सही तरीका है किसी क्वेश्चन को कैंसिल करने का। अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन जांच ना हो, दूसरी क्वेश्चन जांच हो, तो क्वेश्चन को कैंसिल करने का ये सही तरीका है।
ठीक है। तो हमने कुछ इसमें जो स्टेप देखा, जो कॉमन मिस्टेक है, बहुत ही सिली मिस्टेक है, जो एग्जामिनेशन में जो है वो हम लोगों से हो जाता है। खास करके जो नए अटेम्प्ट वाले होते हैं, जो एकदम फ्रेशर्स हैं, पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनसे ये गलती होने की जो चांसेस है वो हो जाती है। और सबसे जो कॉमन मिस्टेक है वो क्या है, ये जो हमने यहां पे देखा, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं, ये वाली, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। क्योंकि हम लोग कॉपी में भी नोट्स बनाते हैं तो क्या करते हैं, साइड में उसका नंबर लिख देते हैं, या कई बार हम इस तरीके से एरो कर देते हैं कि हाँ ये देखिए पॉइंट नंबर 1 तो ये हमारा एरो हो गया, पॉइंट नंबर 2, तो ये कोई तरीका नहीं होता है लिखने का, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये इन्फॉर्मेशन वीडियो जो है वो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलेंगे किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।